Yes, very good morning boys and girls. I said very good morning boys and girls. भाई साहब ध्यान दो. Very good morning boys and girls. I welcome you all to another chapter of 12th standard secretarial practice, one of the most important chapter. Issue of debentures. इसके बाद चैप्टर है इशू ऑफ डिपॉजिट्स, सर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. नाम क्या है अगले चैप्टर का? डिपॉजिट क्या नाम है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या नाम है? डिपॉजिट्स नाम है सिर्फ. ओके तो सुनो मेरी बात, ध्यान दे. तो मेन पॉइंट यहां पे ऐसा है कि हमारे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो कुछ भी सिलेबस है जो आपको फाइनल एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, चैप्टर नंबर 5 और डिविडेंड और इंटरेस्ट वाला चैप्टर, ये इतने चैप्टर मेन कोर इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये 6 चैप्टर के ऊपर अपना सारा जोर रहेगा. Whatever focus we have to do is only on these 6 chapters. Chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, chapter number 5 and dividend interest का chapter number 9 है क्या, if I am not wrong? हाँ 9 और 10? 10, okay, chapter number 10. So ये 6 चैप्टर आपको thoroughly प्रिपेयर करने हैं अगर आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 95 प्लस स्कोर करना है. तो जो लोग 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 भी पढ़ लिए तो मोर देन सफिशिएंट है. लेकिन जो लोग 95 प्लस जाना चाहते हैं उनके लिए 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना जरूरी है. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 10. बाकी जो लेटर के चैप्टर है उसमें से कोई भी 2 चैप्टर आप करो, 1 चैप्टर छोड़ सकते हो, इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि हर एक चैप्टर में से लेटर कंपलसरी आएगा. और जो कैपिटल मार्केट के और वो जो बचे हुए 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, वो 3 चैप्टर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो रहेंगे मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ उतने ही आपको करना है. बाकी पूरा जो एक्सरसाइज वगैरह सब चीजें उसकी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. लेकिन हमारा पूरा फोकस क्या होगा? चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड चैप्टर नंबर 10. इन 6 चैप्टर के ऊपर हमें पूरा के पूरा फोकस करना है. चावरा जी क्लोज द डोर. So let's start with the chapter issue of debentures. Last वाला चैप्टर हमने क्या सीखा? Issue of shares. What was the last chapter we studied? Issue of shares. अब issue of shares के बाद अगला जो चैप्टर है issue of debentures. Right? Shares is a equity security. Share is a equity security. But when you talk about debentures, debentures are debt security. What is difference between equity and debt? Equity is a owned capital. Equity is a owned capital, but debt is a borrowed capital. Debt is a borrowed capital. Yes or no? Yes or no? Debt is a borrowed capital. Now we have to raise money with the help of debentures. We have to raise the money with the help of debentures. Yes or no? हमें पैसा जो है वो debentures के हिसाब से raise करना है. Now understanding what is to be learned in this chapter. पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या समझा? शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस क्या होते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर्स क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी थी. वहां पे क्लासिफिकेशन और सब चीजें इसलिए देखनी पड़ी क्योंकि वहां पर शेयर कैपिटल में 2 तरह के शेयर्स थे. एक थे इक्विटी शेयर्स, दूसरे थे प्रेफरेंस शेयर्स. यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. वी जस्ट हैव डिबेंचर्स. डिबेंचर्स का अलग से कोई क्लासिफिकेशन है क्या? नहीं है. There is one single security that is debentures, right? तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं आता. जैसे वहां पे टाइप्स ऑफ कैपिटल का भी क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल था, पेड, अनपेड, पेड, अनपेड, कॉल्ड, अनकॉल्ड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड. वैसा फंडा यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पर मोटा मोटी बचता क्या है हमें सीखने के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिबेंचर. डेट सिक्योरिटी क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम समझेंगे. मीनिंग और डेफिनेशन समझने के बाद हम समझेंगे किस हिसाब से डिबेंचर्स आर यूज्ड टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. आई हैव सेड यू वेरी क्लियरली विद स्टार्टिंग 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट द एंटायर 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस रिवॉल्व्स अराउंड प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल. प्रोक्योरमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद 2 डिसीजन. One is financing decision, another is investment decision. The entire 12th standard secretarial practice revolves around financing decision. We do not have any of the chapter discussing investment decision. How the money is raised in the business with the low cost of raising the capital is to be studied in this particular chapter. Now,
वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है समझ में आया, जिसमें हमने समझा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ द कैपिटल। फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट समझा था दैट वाज कॉर्पोरेट फाइनेंस के बाद सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जो हमें पैसा रेस करना है, इधर ओन्ड और इधर बोरोड। इसे रेस करने के अलग अलग सोर्सेज क्या है, ओन्ड कैपिटल के सोर्सेज क्या है, बोरोड कैपिटल के सोर्सेज क्या है। ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल के सोर्सेज समझने के बाद अगले वाले चैप्टर में हमने सिर्फ ओन्ड कैपिटल को ज्यादा डिटेल में समझा, दैट वाज इश्यू ऑफ शेयर्स। नाउ इन दिस फोर्थ चैप्टर वी आर बी गोइंग टू डिस्कस मोर इन डिटेल द बोरोड कैपिटल, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसके अलावा फिफ्थ चैप्टर भी जो है डिपॉजिट्स, इट अगेन रिलेट्स टू द बोरोड कैपिटल ओनली, राइट। नाउ हम हर बार जो है हमारा दायरा तय करते हैं, बाउंड्री तय करते हैं और उसके बाद ही हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच हैव टू बी स्टडीड। मोटा मोटी मैंने आपको थोड़ी बहुत आइडिया डिबेंचर्स के बारे में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में दिया था। जैसे इक्विटी शेयर्स में कंपनी और शेयर होल्डर 2 ही पार्टियां होती है, डिबेंचर्स में कितनी पार्टियां होती है, 3। ससुर जी याद है, 3 लोग होते हैं। एक कौन है, डिबेंचर, डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी। 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है। कितने पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती है। हमारे ससुर जी कौन थे, डिबेंचर ट्रस्टी हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आया ना। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोगों को जो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में दिया था। सो इस वाले चैप्टर में शुरुआती दौर में हम पहले इंट्रोडक्शन और मीनिंग देखेंगे ऑफ द वर्ड डिबेंचर्स। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू सी इज रेगुलेशंस गवर्निंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। रेगुलेशंस में हम क्या देखेंगे, प्रोविजंस ऑफ व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को लेकर जो कुछ भी प्रोविजंस दिए गए हैं दैट वी हैव टू सी एंड लर्न इन डिटेल। आफ्टर दैट प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर द कंपनीज एक्ट रूल 2014। कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, साथ साथ कंपनीज रूल 2014 रूल बुक के अंदर भी कुछ से रूल्स जो है डिबेंचर्स को लेकर है जिसे हमें पढ़ना है। जैसे कि हमने प्रोविजंस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स देखे थे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स। कैन एनीबॉडी रेज हैंड एंड से मी ऑल द 8 पॉइंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस? रेज हैंड, रेज योर हैंड्स। अच्छा, मेमोरी टेक्निक याद है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। हाँ, पहले क्या होता है, पहले क्या बनता है, शादी का कार्ड, वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड के लिए क्या पॉइंट था, प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद क्या करते हैं हम, मंगल कार्यालय की बुकिंग। मंगल कार्यालय की बुकिंग के लिए हमें क्या करना करेगा, पैसा देना पड़ेगा। उसके लिए क्या पॉइंट था, एप्लीकेशन मनी। फिर तीसरा पॉइंट क्या था हमारा मेमोरी टेक्निक में, कितने लोग आएंगे, राइट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसके बाद क्या था हमारा, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, शादी कब खत्म होगी, कौन से दिन कौन सा प्रोग्राम होगा और शादी का एंड डेट क्या है। उसके बाद क्या था हमारा पॉइंट, उसके बाद क्या है, रूम अलॉटमेंट। दूल्हे वालों को, दुल्हन वालों को सब रूम अलॉटमेंट वाला पॉइंट था। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, अलॉटमेंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। फिर दूल्हा दुल्हन के अलॉटमेंट होने के बाद क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ज्यादा लोग आ गए तो मेहमान की परमिशन हमारे पास कितने हैं, 100 लोगों की। 100 लोगों से ज्यादा आ गए तो इधर क्या आता है हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा मेहमान आ गए तो फिर क्या लगेगा हमें, परमिशन। किसकी परमिशन लगती है इधर, परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, परमिशन टू डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ केटरिंग, पंडित जी एंड एवरीथिंग। तो ये साइड में क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक्स, मैनेजर्स एंड अंडरराइटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हो गया, याद आया। चलो, व्हाट आर जनरल प्रोविजंस, किसे पता है पूरे पॉइंट, बताओ। बर, ठीक है, ये थे जनरल प्रिंसिपल्स, राइट। चीजें भूलना नहीं, हमें याद रखना है। जो जो चीजें मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है, वो बतौर इंपॉर्टेंट है उसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस और प्रोसीजर, इन दोनों पॉइंट को आपको बड़े ठीक तरह से याद करना है, ठीक है।
ठीक उसी हिसाब से हमें डिबेंचर्स के अंदर भी कुछ प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। जैसे वहां पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट थे, यहां पर भी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट है। वहां जनरल रूल्स थे, यहाँ पे रूल्स कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स 2014 के मुताबिक रहेंगे। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट एज पर सेबी। जो लिस्टेड कंपनी रहेगी, जो डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, उन्हें सेबी के क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है उसे अलग से देखेंगे। फिर उसके बाद जो मेन चीज हमें देखनी है, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर के प्रोसीजर पे हमने देखा था, शेयर्स इशू करने के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने के बाद प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद हमें जो है मर्चेंट बैंक अपॉइंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेना होगा, एप्लीकेशन के बाद क्लोजिंग करना पड़ेगा, क्लोजिंग के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अलॉटमेंट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट कंप्लीट होने के बाद इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके इश्यू ऑफ शेयर का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ठीक उसी हिसाब से कुछ प्रोसीजर हमें डिबेंचर्स इशू के रिगार्डिंग में भी पूरी करनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड फाइनली we'll also try to discuss about what is debenture trustee and their role in this entire issue of debentures procedure. Are you okay and fine? Shall I start? Right. Now, first and foremost point is very clear that a company may issue debenture. First and foremost, we understood sources of finance. What are the two major sources of finance for a business? Owned capital and borrowed capital. Okay. In case of borrowed capital, do we have a source which is called as debenture? What is the meaning of the word debenture? Debenture मतलब acknowledgement of debt by the company to a person who holds that particular security. What is debenture? What is debenture? Acknowledgement of debt. Acknowledgement of debt by whom? By the company. To whom? Acknowledgement of debt by the company towards the person who holds that security or debenture is nothing but the debt instrument or debenture we are talking about. Debear, debenture, this word is derived from the word debear. Debear का मतलब क्या होता है? To owe. Debear का मतलब क्या होता है? To owe. हाँ या ना? Debear का मतलब क्या होता है? To owe. Right? So debenture का मतलब होता है debear. Debear का मतलब होता है to owe. If my company is, let's say, issuing 100 debentures of rupees 1000 to Bail, and Bail is taking those debentures and lending me 1 lakh rupees. अभी 1 लाख रुपए जो मुझे दिए जा रहे हैं, is this my owned capital or is my borrowed capital? Borrowed capital. He is lending me money. I am the company. I am the borrower. I am the borrower. He is the lender. So he is lending the money. I am the borrower who is buying the money. Right? Now in this case, Bail has given me 1 lakh rupees. Now this is a borrowings which I am taking from him. सबसे फोरमोस्ट बात हमने क्लियर की थी, लेन देन में जब आप किसी से पैसा बोरो करते हो, द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, ऑलवेज देयर इज अ सिंगल पॉइंट विच इज टू बी अंडरस्टूड. वो पॉइंट क्या है? बोरोइंग्स ऑलवेज हैव टू बी रिपेड. किसी का अगर उधार लिए हो तो उसे कंपल्सरीली रिपे करना पड़ता है. सो एक बात तो क्लियर है, डिबेंचर्स इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट इज इट अ permanent source of capital? Is it a permanent source of capital? No. The answer is no. It's a temporary source of capital, or it is a redeemable capital, you can say. It's a redeemable capital, जिसका टाइम पीरियड तक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. टाइम पीरियड होते हैं उसकी एक्सपायरी हो जाएगी और हमें उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर, तुम बता, व्हाट इज द रिवॉर्ड वी पेड टू डिबेंचर्स? साक्षीगिरी, What is the reward we paid to debentures? डिबेंचर, अब इसने मेरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, इसने मुझे पैसे दिए, मैंने इसके बदले में इसको डिबेंचर्स दिए, उसके बदले में और उसको क्या देना पड़ेगा मुझे? बोनस. टाड़ा. डिबेंचर पे बोनस देना पड़ता है, पहली बार ही पता चला. जोरदार ताली इन्वेंशन के लिए. कुछ नहीं होता था.
डिवेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, और बोरोड कैपिटल के ऊपर क्या रिवॉर्ड पे किया जाता है? इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल के ऊपर क्या रिवॉर्ड दिया जाता है? इंटरेस्ट, राइट? सो वॉट एवर मनी आई हैव बोरोड बाय इशूइंग डिवेंचर्स, द रिवॉर्ड विच आई हैव टू पे टू बाई इज इंटरेस्ट एंड नॉट बोनस. Debentures are borrowed capital. Debentures are redeemable capital. The reward we pay on debentures is interest. Debentures are long-term source of capital. Debentures are long-term source of capital. Deber means to owe. Acknowledgement of debt by the company to the person who holds that debt security is nothing but debenture. मोटा मोटी इंट्रोडक्शन क्लियर है सबको? मोटा मोटी इंट्रोडक्शन क्लियर है क्या? किसी कुछ पूछना है इंट्रोडक्शन में? डिबेर मीन्स टू ओ. डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी टू द पर्सन हु होल्ड्स द डिबेंचर. एंड हु होल्ड्स द डिबेंचर? हु होल्ड्स द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज द डिबेंचर होल्डर, एंड द कंपनी is giving an acknowledgement of debt towards that debenture holder. The debenture holder lends money to the company, hence it is a borrowed capital. It is redeemable source of capital. The reward which we pay to the debenture holders is nothing but the fixed interest. Are you okay and clear with the introduction? Right? Now on the contrary, let's start with discussing issue of debentures. Companies prefer issuing debentures to raise funds as they can be repaid after a long period of time. One more important point, debentures are sources of long-term finance. So whenever a company issues debentures, they will be issued with the intention of fulfilling which capital requirements? Working capital requirement or fixed capital requirements? Fixed capital requirements. A company may make public issue of debentures only if नो इफ नो बट नहीं है, यहाँ पे इफ भी है बट भी है. अगर कोई कंपनी को डिबेंचर्स का पब्लिक इश्यू करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी. व्हाट डू मीन बाय पब्लिक इश्यू? व्हेनेवर अ सिक्योरिटी इज इश्यूड टू जनरल पब्लिक, इट इज कॉल्ड एज पब्लिक इश्यू. कैन अ प्राइवेट कंपनी इश्यू इट्स डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक? अ प्राइवेट कंपनी कैन नेवर इश्यू इट्स सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक. They cannot transfer the securities of a private company also cannot be transferred. For a public company making a public offer of the debt security, that is called as debentures, there are two conditions which have to be fulfilled. What is the first condition says? A company or its promoter or director have not been prohibited from accessing the securities market by the SEBI. कंपनी या कंपनी का कोई भी प्रमोटर सेबी द्वारा मार्केट में ट्रेडिंग करने के ऊपर उनके ऊपर किसी तरह का निर्बंध या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं है. नॉर्मली समझ लो सेबी ने मुझे किसी घोटाले में पकड़ लिया और फिर मेरे ऊपर सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने के ऊपर बैन ला लिया. मैं और मेरी कंपनी आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन द मार्केट. मी एंड माई कंपनी इज नॉट अलाउड टू ट्रेड इन द मार्केट. नाउ व्हाट इज टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस? व्हाट शुड हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस? पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट पॉसिबल. पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तभी होगा जब कंपनी का प्रोमोटर या कंपनी सेबी के द्वारा पब्लिक इश्यू करने के लिए या मार्केट को एक्सेस करने के लिए अलाउ किया गया है. अगर सेबी ने ही बोला है कि आप मार्केट का एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या कोई भी कंपनी पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर पाएगी क्या? नहीं. तो आपके कंपनी ने कुछ गफला नहीं किया हो. नॉर्मली सेबी किसी भी प्रोमोटर और कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस कब लाएगा? जब उन्होंने कोई घोटाला किया है. अब जैसे विजय माल्या है, डू यू रियली थिंक सेबी विल अलाउ विजय माल्या और हिज कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, टू इश्यू डिबेंचर्स? द आंसर इज बट ऑब्वियस नो. इज ऑलरेडी इंसॉल्वेंट. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, लेट्स से देयर इज अ न्यू कंपनी, किंगफिशर. वन मोर कंपनी इज क्वीन फिशर लाया. वो किंगफिशर तो डूब गए थे, बोले क्वीन फिशर लाएंगे. यू मेड अ न्यू कंपनी क्वीन फिशर, उसके प्रोमोटर है विजय माल्या. नाउ इज इंसॉल्वेंट. Now this company wants to issue debentures. Do you really think the permission to access the market will be given to Queen Fisher? The answer is but obvious no. If the SEBI restricts the entry of this particular company or access of this company to the market, such kind of company are not allowed to issue debentures. Point number one. Point number two, the company or its promoters or directors have not been declared as a willful defaulter. Now understand the word willful defaulter, or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months.
व्हाट डू मीन बाय, सी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्टर। जो अपने डेट पे नहीं करता वो कौन है? जो अपने डेट पे नहीं करता वो कौन होता है? डिफॉल्टर, राइट? अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज डेट इज नथिंग बट डिफॉल्टर। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर? खुद खुशी से जो बोलते भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे से पैसा देना नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। पैसा भाई मेरे पास नहीं है, मैं पैसा दे दूंगा, इज अ डिफॉल्टर। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। नाउ दिस पर्सन इज नथिंग बट विलफुल डिफॉल्टर। एनी पर्सन हु इज डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर, डिफॉल्ट क्या किया उन्होंने? इससे पहले कंपनी ने कोई डेट सिक्योरिटी या फिर कोई डिबेंचर्स इशू किया है, और इससे पहले इशू किए गए डिबेंचर्स में से कुछ डिबेंचर होल्डर के पैसे रीपे नहीं किए। लेट्स से 2 साल के 5 साल के इससे पहले डिबेंचर्स हमने इशू किए थे, 5 साल के डिबेंचर्स एक्सपायर हो गए। नाउ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड द डिबेंचर्स हैव टू बी रीपेड बिकॉज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल कैपिटल, राइट? As the debentures are redeemable capital, they have to be repaid after the expiry of the 5 years. But more than 6 months have lapsed. Let's say 1 year has already lapsed from completion of 5th year. The company has made a willful default in payment of the principal and the interest even after completion of the time expiry. 5 साल का टाइम पीरियड होने के बाद 1 साल और हो चुका है। क्रिश, बहुत दुनिया बचा ले, अब खुद को बचा ले, खुद को बचा ले, थोड़ा ध्यान दे। मसाज दो थोड़ा, कम, आई विल गिव सम मसाज। आजा, ओ दुनिया बचा ला थोड़ा, तब घर खुद को बचा ला जरा। तो 5 साल के डिबेंचर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए थे। 5 साल का टाइम पीरियड होने के बाद ऑलरेडी 1 साल एक्सेस हो चुका है। अब 1 साल एक्सेस होने के बाद 5 साल जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो उसी वक्त पैसे देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे, बिकॉज इट इज रिडीमेबल कैपिटल। उसके बावजूद 1 साल और एक्स्ट्रा हो चुका है। 1 साल एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी कंपनी अब तक प्रिंसिपल अमाउंट पहले वाले डिबेंचर्स के नहीं दिया और ना ही उसके ऊपर का इंटरेस्ट दिया है। लेट्स से प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया है, उसके ऊपर के लास्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट भी नहीं दिया। चाहे अगर कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट नहीं किया है या फिर डिबेंचर के ऊपर का 6 महीने का इंटरेस्ट भी अगर रिपे नहीं किया, तो ऐसे केस में उस कंपनी और उसके प्रमोटर को विलफुल डिफॉल्टर करार दिया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी लिए वाले पैसे नहीं दे रहे, डू यू रियली थिंक दे शुड बी गिवन परमिशन टू अगेन इशू डिबेंचर्स एंड बोरो मनी? द आंसर इज नो। इसीलिए वो प्रोविजन है। थोड़ा लॉ को समझने की कोशिश करो, क्यों दिया है ऐसा। मैंने ऑलरेडी लोगों से पैसे ले रखे हैं, वही पैसे नहीं दे रहा हूं, इसके अलावा और पैसे लोगों से मांग रहा हूं, डू यू रियली थिंक आई शुड बी गिवन द परमिशन? द आंसर इज नो। पहले है वो पैसे चुकाओ, बाद में नए परमिशन का सोचेंगे, राइट? तो व्हाट आर द 2 कंडीशंस? शुड नॉट बी स्टॉप फ्रॉम एक्सेसिंग द मार्केट बाय सेबी and should not be willful defaulter in repayment of the principal and interest for a period of more than 6 months. Am I okay and clear? Now in this chapter we learn about the various regulations of the provisions related to issue of debentures and the procedure regarding issue of debentures. Now let's start with the regulations governing the issue of debentures. Before starting the regulations regarding or provisions regarding issue of debentures, फिर से बात करते हैं। डिबेंचर इज derived from the वर्ड डिबेयर। डिबेयर का मतलब होता है टू ओ। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब इससे हम कौन सा कैपिटल रेज करते हैं? बोरोड कैपिटल। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल कैपिटल। डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस विच आर issued with the intention of fulfilling fixed capital requirement. Debentures are redeemable, that is they are repayable. Debentures carry a reward which is called as interest. The holder of the debentures is called as debenture holder, right? Debenture certificate is an acknowledgement of debt owned by the company towards the debenture holder whose name is mentioned in the debenture certificate. अभी okay and clear? अभी ओके एंड क्लियर? तो अगर कंपनी ने कोई घोटाला नहीं किया है और कंपनी को सेबी ने कहीं रोक टोक नहीं की है, ऐसे सारी पब्लिक कंपनियों को डिबेंचर्स इशू करने का अधिकार होता है। प्राइमा फेसी ये चैप्टर तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा विश्वास रखता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की अपनी ही कुछ अनुभव है, राइट? प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल, थ्योरी इज थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में जो मजा है, रियल वर्ल्ड में जो मजा है, वो किताबों में नहीं है,
तो रियलिटी बताना भी मेरा काम है। आई एम नॉट जस्ट हियर टू टीच यू द थियरी, तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहता है, अगर आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट उठाकर देखो, जस्ट गो एंड ओपन अप एनी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनी, व्हाट यू विल ऑलवेज फाइंड, बोरोड कैपिटल में बहुत से कंपनीज जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी जो है डिबेंचर इश्यू करने में बहुत रिलक्टेंट है। एक, डिबेंचर इश्यू को लेकर प्रोसीजर बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करने के लिए कॉस्ट सबसे मेन है। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन समझा, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या सीखा है कि हम जब कैपिटल रेज करेंगे, विल ट्राई टू रेज कैपिटल फ्रॉम अ सोर्स विच हैज अ मिनिमम कॉस्ट। कैपिटल फ्री में आता है, कैपिटल का कॉस्ट होता है, कॉस्ट होता है। तो डिबेंचर का कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन डिबेंचर्स, राइट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल by issuing debentures is very much more as compared to that of cost of capital by raising money from term loans of bank. बैंकों के पास से टर्म लोन लेकर पैसा रेज करने में, बोरोड कैपिटल रेज करने में जितना खर्च है, उससे दुगना तिगुना खर्च जो है डिबेंचर्स को इश्यू करके कैपिटल रेज करने में होता है। तो एक समझदार फाइनेंशियल मैनेजर होने के नाते आप क्या प्रेफर करोगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या बैंकों की बोरिंग? द आंसर इज बट ऑब्वियस, बैंकों की बोरिंग। पैसा तो बैंक भी दे रहा है, पैसा तो डिबेंचर से भी आना है, लेकिन खर्चा ज्यादा कहां लग रहा है, डिबेंचर्स में। इसीलिए हम देखते हैं अगर रिलायंस वगैरह जितने भी बड़ी कंपनियां, उनके ऐसा नहीं कि डिबेंचर्स कोई इश्यू ही नहीं करता, डिबेंचर्स करते हैं तभी तो हमें टेक्स्ट में दिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी हम देखें तो बोरोड कैपिटल के लिए सबसे मेजरली जो सोर्स देखा जाता है वो है टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज द मेजर सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। बट स्टिल डिबेंचर्स हमें डिटेल में दिया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, इसलिए मैंने बताया कि प्रैक्टिकलिटी में अगर हम देखें, बहुत से कंपनी, चाहे बड़े जितने भी कंपनियां हैं, ये सारे कंपनीज जो है बोरोड कैपिटल के लिए डिबेंचर्स को इश्यू करने में काफी रिलक्टेंट है। स्टिल नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। Accompanying issuing debentures has to comply with the provisions of the Companies Act 2013 and Rules 2014, RBI guidelines and SEBI various regulations. Depending upon the type of the debenture, company has to fulfill the provisions and regulations. Okay. Now, type of debentures के मुताबिक जो है, types of debentures के मुताबिक rules and regulations और provisions हमारे यहाँ पर होते हैं। हर एक कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. So it is very obvious clear that each and every rule and regulations given regarding the issue of debentures in the Companies Act 2013 has to be fulfilled. All the rules and regulations regarding issue of debentures in the Company Rules 2014 also have to be fulfilled. If your company is a listed company, all the rules and regulations regarding issue of debentures given in the SEBI Act also have to be fulfilled. And also, in case of listed company, there are certain rules and regulations which are also given by RBI. Right? Whenever you borrow, there is intervention of RBI, and to all those companies whom RBI guidelines are applicable, they also have to follow all the procedures given by RBI. Now, depending on the type of debentures which the company is issuing, we have seen different types of debentures. What are the different types of debentures? Secured, unsecured, redeemable, irredeemable, registered, bearer. Next, convertible and non-convertible. हो गया कि बाकी है कोई? There are also 8 types of debentures. So type of debentures, जिस टाइप के हम debentures issue करेंगे, उसके मुताबिक रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोविजंस जो है वो डिसाइड होते हैं. सो एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस और उसके प्रोविजंस. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 71 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. जो कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करेगी उन्हें सेक्शन नंबर 71 कंपनीज एक्ट का पूरा फॉलो करना पड़ेगा. कंपनीज रूल 2014 कंटेन्स प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स. अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू कर रही है तो कंपनीज रूल 2014 में रूल नंबर 18 के अंदर जो कुछ भी गाइडलाइंस या रूल्स दिए गए हैं फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स आल्सो हैव टू बी फुलफिल्ड. मान लो कोई कंपनी है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू कर रही है तो उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 71 फॉलो करना पड़ेगा. साथ साथ रूल नंबर 18 ऑफ कंपनीज रूल 2014 आल्सो हैव टू बी फॉलोड. If the company is issuing unsecured debentures, then they only have to follow
Companies Act 2013 section number 71. Do they have to follow rule number 18? No. But the fact is in India issue of unsecured debentures is not allowed. बड़े हुए जो भी डिबेंचर्स इश्यू होंगे वो क्या है हमारे यहाँ सेक्योर्ड डिबेंचर्स. तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 71 और कंपनीज रूल 2014 का रूल नंबर 18 हैव टू बी कंपल्सरीली बी फॉलोड बाय ऑल द कंपनीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. सेबी के गाइडलाइंस जो है सेबी एक्ट 2008 के इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की जो गाइडलाइंस है सीधी समझती बात है किसे एप्लीकेबल है एक लिस्टेड कंपनी को. आर दे एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी? द आंसर इज नो. कवर्स द प्रोविजंस of issue and listing of the debentures which are not convertible either into wholly or partly equity shares. It is applicable if the debentures are issued through public offer, private placement and for listed debentures. As per the provisions, the company has to follow disclosure requirements as applicable to issue of equity shares. तो जो कुछ भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वगैरह दिए हैं फॉर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स सेबी के वो सारे लिस्टेड कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे. राइट. नेक्स्ट सेबी रेगुलेशन 2009. Provision for issue of debentures and listing of the debentures that are convertible either partly, partially, fully or optionally into listed or unlisted equity shares. As per these provisions, the company has to follow same disclosure norms as applicable to the equity shares. SEBI Guidelines Rules Regulation 2015. Provisions which a listed company issuing non-convertible debentures, perpetual debt, instrument etc. has to fulfill. The provisions related to various listing conditions which the company has to comply with. मोटा मोटी point number 3, point number 4 or point number 5 talks about rules and regulations which are applicable to a listed company which are making issue of debentures. Finally, RBI guidelines meant for banks which raise capital by issuing non-equity instruments. जो बैंक डिबेंचर्स इशू करके जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स इशू करती है वैसे बैंक भी जो है शेयर्स इशू करते हैं. SBI के शेयर्स मिलते हैं, HDFC के शेयर्स मिलते हैं ना भाई गोनू भैया मार्केट में मिलते हैं. तो जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स इशू करते हैं ठीक उसी हिसाब से बैंक भी जो है इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर्स इशू करते हैं ठीक उसी हिसाब से बैंक भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं ना डिबेंचर्स इशू करते हैं. तो आरबीआई के गाइडलाइंस किसे एप्लीकेबल है? दे आर एप्लीकेबल टू बैंक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इफ दैट बैंक has its securities listed on the stock exchange, again they also have to follow SEBI guidelines. Are you okay? नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी जो डिबेंचर्स इशू कर रही है पब्लिक कंपनी उसे कौन से रूल एप्लीकेबल है? सेक्शन नंबर 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रूल नंबर 18 ऑफ द कंपनीज रूल 2014. जो लिस्टेड है उनको 2007, 2009, 2008, 2009 और 2015 के सेबी के रेगुलेशंस एप्लीकेबल है. और अगर कोई बैंक है जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उन्हें क्या एप्लीकेबल है? आरबीआई गाइडलाइंस. आर वी ओके एंड क्लियर? रेस्ट ऑफ द पार्ट विल सी टुमारो. थैंक यू सो मच.